नेक्स्ट टॉपिक है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग हम उसके लॉ को देखेंगे और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टिकल्स में, किसी सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स है उसमें अपने स्टैटिकल एनर्जी को। तो यहाँ पर बोस आइंस्टीन को बी और आइंस्टीन फॉर ई से डिनोट करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बोल्टजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, द पार्टिकल्स आर लेबल्ड। सबसे पहले जो बोल्टज मैनन ने क्या किया था, मैक्सवेल बोल्टज मैनन मतलब एमबी ने सबसे पहले क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल्स आर लेवल, मतलब पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था एक प्रॉपर लेवल पर। दे आर डिस्टिलेबल फ्रॉम वन अनदर। ये कैसा था, डिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल्स था, विशेष है वो। मैक्सवेल बोल्टजमैन ने पार्टिकल्स को, किसके पार्टिकल्स को, सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको अरेंज किया था एक विशेष फॉर्म में, विशेष एनर्जी लेवल पे, और उसका एनर्जी लेवल कैसा था, इक्वली था। फ्रॉम वन अनदर इफ टू पार्टिकल्स इंटरचेंज देयर पोजिशन। इसमें क्या हुआ था, टू पार्टिकल्स इंटरचेंज हुआ था, टू जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच क्या हुआ था, इंटरचेंज हुआ था, इंटरचेंज देयर पोजिशन, अ न्यू कॉम्प्लेक्स सेक्शन वुड अकर। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, मैक्सवेल बोल्टजमैन ने, और न्यू कॉम्प्लेक्स सेक्शन अकर हुआ था। अब बट यहाँ पे न्यू कॉम्प्लेक्स सेक्शन आएगा, कॉम्प्लेक्स सेक्शन, बट बीई स्टैटिक्स वी स्टार्ट विथ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। बी जो पार्टिकल्स होता है, बोन्स आइंस्टीन जो पार्टिकल्स है, वो क्या करेगा, वी स्टार्ट द आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ये कौन से पार्टिकल्स के लिए था, आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए। दैट मीन्स क्या होगा, सिमेट्रिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए, विच आर डिस्टिंग्विशेबल देयरफॉर द इंटरचेंज ऑफ टू पार्टिकल्स बिटवीन। इसमें भी टू पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, इंटरचेंज होगा, पार्टिकल्स के बीच इंटरचेंज होगा, लेकिन इसमें कंडीशन ये रहेगा कि एनी टू पोजिशंस आर एनर्जी लेवल, एनी टू पोजिशंस एनर्जी लेवल will not give rise to a new complex section, और इससे जो न्यू कॉम्प्लेक्स सेक्शन अराइज होगा उसे हम क्या कहेंगे, मिक्रो स्टेट। द जनरल एक्सप्रेशंस ऑफ द मिक्रो स्टेट कैन बी डिराइव्ड अंडर द कंडीशन, सपोज दे आर एन आई पार्टिकल्स को हम क्या लेंगे, यहाँ पे पार्टिकल्स को एन आई पार्टिकल्स विथ एनर्जी, एन आई का जो एनर्जी होगा वो एप्सिलॉन होगा, इसको हम एनर्जी लिख लेते हैं। इन विच दे आर जी आई स्टेट, ये जो डिजेनरेसी स्टेट होगा वो स्टेट होगा, स्टेट्स ऑफ एनर्जी लेवल। देन ऑर्डर टू प्लेस पार्टिकल्स इन द सेक्शन वी नीड, पार्टिकल्स विल बी सेक्शन वी नीड section we need is equals to zi minus 1 partition. It is assumed that in is section corresponding to in energy state, in other words gi is the degeneracy of the level, gi जो है degeneracy level है। again the problem to be distribute gi particles into section without any restriction, the permutation of particles and gi minus 1 particles stimulatively is given by, ये स्टूमुलेट होके क्या अराइज करेगा, जी आई माइनस 1, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, प्लस एन आई, फैक्टोरेशन फॉर्म जाएगा। द परम्यूटेशन आल्सो इंक्लूड परम्यूटेशन ऑफ zi particles and also gi minus 1 partition amongst themselves, hence the actual number in which gi particles may be allocated. gi state give us the distribution of the particles in the ith group.
ith ग्रुप पर gi का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ith ग्रुप पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड गिव राइज in bracket ni plus zi minus 1 factoration upon ni factoration in bracket zi minus 1 factoration. This thermodynamic probability is given by, अब इसको हम किस में देखेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पे देखेंगे क्या होगा, जिससे पी प्रोबेबिलिटी पाई इन ब्रैकेट एन आई प्लस जी आई माइनस 1 अपॉन, ये पाई सेंटर पे रहेगा, और एन आई फैक्टोरेशन इन ब्रैकेट जी आई माइनस 1 फैक्टोरेशन प्रोबेबिलिटी. एग्जाम्पल, सपोज 5 आइडेंटिकल इंडिस्टिंग्विश, मतलब ये विशेष नहीं है. कैसा होगा, ये विशेष नहीं होगा, अविशिष्ट होगा, स्टेबल. पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूट ओवर 5 एनर्जी लेवल, 5 एनर्जी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन एंड each 4 epsilon. Each one is 5-fold degeneracy. If the total energy of the system is 4 epsilon, then the possible distribution among the with their thermodynamically probability are the so. Thermodynamically probability हम शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, यहाँ पर सपोज यहाँ पे हमने फर्स्ट थर्मोडायनेमिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखा 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन और 4 एप्सिलॉन. यहाँ पे हमने वैल्यू फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रख दिया, 0 के पास 4, एप्सिलॉन के पास 2 एप्सिलॉन के पास 0 और इस तरीके से 0 और 4 एप्सिलॉन के पास 1. तो थर्मोडायनेमिकली प्रोबेबिलिटी में ये इसमें जो हम फार्मूला पुटअप करेंगे और डिजेनरेसी जो लेवल निकालेंगे वो कैसा निकलेगा, 8 फैक्टोरेशन अपॉन 4 फैक्टोरेशन इन ब्रैकेट क्लोज, इन ब्रैकेट 4 फैक्टोरेशन अपॉन 4 फैक्टोरेशन 0 फैक्टोरेशन इन 4 फैक्टोरेशन अपॉन 0 फैक्टोरेशन 4 फैक्टोरेशन 0 फैक्टोरेशन in bracket close, again 4 factoration upon 4 factoration 0 factoration in close, 5 factoration upon 4 factoration 1 factoration. Total value calculate is 350. Thermodynamically probability, this is a standard calculate value of statical thermodynamic, Bose-Einstein statical thermodynamic. Using Stirling's formula and neglecting us unity us compared to Zi we get. This is a log P is equals to sum of Ni plus Zi bracket close log in bracket Ni plus Zi bracket close minus Ni plus Zi, डिजेनरेशन लेवल को डिजेनरेट कर रहे हैं, Ni log Ni plus Ni minus Zi log Zi प्लस Zi. अगेन जो पार्ट को हमको नेग्लेक्ट करना है स्ट्रिंगलिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो लॉग पी बचेगा क्या आपका, सम ऑफ इन ब्रैकेट एन आई लॉग ब्रैकेट ओपन 1 प्लस Zi अपॉन एन आई इन ब्रैकेट क्लोज प्लस हो जाएगा Zi लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस
एन आई अपॉन जी आई। इस प्रकार से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और डी लॉग पी इज इक्वल्स टू सम ऑफ इन ब्रैकेट एन आई लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस जी आई अपॉन एन आई इन ब्रैकेट डी एन आई प्लस एन आई इंटू एन आई अपॉन एन आई प्लस जी आई इन ब्रैकेट 1 माइनस जी आई अपॉन एन आई हो जाएगा। अगेन 1 माइनस जी आई एन आई ब्रैकेट क्लोज प्लस जी आई 1 अपॉन जी आई इंटू में इंटू यहाँ से देख लेंगे इंटू जी आई अपॉन एन आई प्लस जी आई डी एन आई। और है तो आप ये वाले स्टेप को छोड़ सकते हो और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो लॉग पी स्ट्रिंगलिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग सम ऑफ लॉग 1 प्लस जी आई एन आई डी एन आई इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते। अकॉर्डिंग टू बुक 78 है। आप बोस आइंस्टीन अगर सेपरेटली बनाएंगे तो आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे डाल देंगे 1। मैक्सिमम डी लॉग पी इज इक्वल टू वैल्यू 0। as deduct in बोल्टाजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वी हैव डिडक्ट करेंगे बोल्टाजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यहाँ पे लिखना पड़ा as डिडक्ट रिड्यूस्ड मैक्सवेल बोल्टाजमैन लॉ सम ऑफ डी एन आई वैल्यू क्या हो जाएगा 0 है तो सम ऑफ डी सम ऑफ एप्सिलॉन आई डी एन आई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 79 and this is equation number 80. Multiplied equation 79 by alpha and multiplied by equation number 18 is beta. इक्वेशन नंबर 79 को हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको हम 80 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड इक्वेशन नंबर 1 या 78 अकॉर्डिंग टू बुक पर हम क्या करेंगे उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आएगी सम ऑफ इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस जी आई अपॉन एन आई ब्रैकेट क्लोज डी एन आई 0 अस डी एन आई नॉट इक्वल टू 0 वी हैव अगेन लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस जी आई अपॉन एन आई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस जी 1 एन आई इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। अगेन हम इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन आई इज इक्वल्स टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 81। दिस इज द इक्वेशन नंबर 81 एंड अकॉर्डिंग टू बोस आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग बी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर 81 या 4 is a give us Bose-Einstein distribution law. Equation 81/4 is a gives Bose-Einstein distributions law.